हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का धागा नवोदय एकेडमी में। बच्चों पार्ट टू का मतलब हमारा जो चैप्टर सेकेंड है उसका पार्ट थर्ड आ चुका है। तो बच्चों आपको पता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नियम बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों। तो नियम आपको समझने पड़ेंगे, सीखने पड़े, तब जाके उसको सोल्व कर पाएंगे। बच्चों सवाल के अंदर जो भी हम होगा हम आपको बताते रहेंगे, साथ में जो जो नियम लगते हैं। लेकिन बच्चों हमने डिटेल में बैच चल रही है हमारी, आपको पता है, जिसमें आपको डिटेल वाइज अगर पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है सब कुछ, तो धाकड़ बैच करके हमारी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। उसमें चैप्टर थर्ड भी स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें डीपली काम चल रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। अगर आप इच्छुक हो अच्छे से पढ़ने के लिए तो उसकी पूरी जानकारी क्या है बच्चों, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ये वाला हमारा थंबनेल देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी, पूरी पूरी प्रोवाइड की जाएगी जो भी यहाँ पे लिखी गई है। इसके अलावा भी और कुछ मिलता रहेगा साथ में। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा ऐप का नाम है, जो हमारा चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का नाम है। ठीक है, तो पूरी की पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, अच्छे से आप सीख सकते हो। बेसिक क्लास से लगाकर 100% तक हमारा लेवल अप रहने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे शुरू हो चुके हैं, आप किसका इंतजार कर रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी, जाके फटाफट डाउनलोड करके परचेस कर लीजिए। चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? इसने पूछा है 8 से विभाज्य, क्या पूछा? 8 से विभाज्य। तो 8 का नियम आपको पता होना चाहिए। 8 का नियम अगर आप डीपली हम पढ़ते हैं तो अभी आपको पता होता 8 का नियम क्या है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ। 8 का नियम ये होता है कि पीछे के तीन संख्या, कितनी संख्या? तीन संख्या किससे घटनी चाहिए? 8 से घटनी चाहिए, या फिर पीछे की तीन संख्या 0 0 0 तीनों जीरो हो। ठीक है, तो जीरो तो कोई रोल नहीं है, तो पीछे की तीन संख्या 8 से घटनी चाहिए। तो तीन संख्या लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 800, 324 ले लिया। तो ये अगर 8 से काटूँ तो 8 चौक होता है 32, और ऊपर से होता है, ये पॉइंट में आंसर आ रहा है इसका, तो पूरा काटना चाहिए, इसका आंसर ये नहीं हो रहा है। 432 लेते हैं, लास्ट के तीन अंक। ठीक है, 8 से जा रहा है, 8 पंजे 40, कितना बचा? 3 बचा, ऊपर से उतार दो, 8 चौक 32, ये पूरा कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चाहे तो आप बाकी दो ऑप्शन भी करके देख सकते हो। हमारा आंसर यहाँ पर बी वाला है, क्योंकि तीन संख्या लास्ट के 8 से कट रही, वही संख्या पूरी की पूरी संख्या भी 8 से ही कटेगी, 14 32। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, 60 गुणित 7, 60 गुणे में 7 प्लस 3 के गुणे में 60। ठीक है, इसका मान बताना, सिंपल। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले बीच में प्लस, इसको छोड़ो, पहले मल्टीप्लाई होगा प्लस के पहले, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते पहले। तो जीरो है तो जीरो पहले लग जाएगा, 7 छः भैया इधर तो हो गया 420, बीच में प्लस लगा दिया, जीरो का जीरो लग जाएगा, छेतिया कितना होता है? 18। बस इन दोनों को जोड़ लो, तो ये हो जाएंगे 600 हो रहे, कितने हो रहे टोटल जोड़ने पर? 600 हो रहे। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 का, है ना, एक अगर बॉल पेन खरीदेगा, वो कोई भी अगर आके दुकान से खरीदेगा, एक पेन अगर वो खरीदेगा, कितना? एक पेन, तो उसको 12 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर वो 10 बॉल पेन का एक पैकेट खरीदेगा, मतलब उसके अंदर 10 बॉल पेन होंगे, तो उसका पैकेट पड़ेगा 120 में। ठीक है, मतलब एक पेन उसको पड़ेगा 10 रुपये में, ये मान सकते हो अपन, है ना। 12 120, 10 बॉल पेन का, हाँ एक पेन अपने को 12 में पड़ेगा, कितना पड़ेगा? 12 में पड़ेगा, कितना में पड़ेगा? 12 में पड़ेगा। 10 बॉल पेन नहीं, 100 रुपये है वहाँ पे, 100 रुपये है ना, हमने 120 लिख दिया, 100 रुपये केवल। तो 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये के हिसाब से क्या होगा? पेन हमारा 10 रुपये का ही पड़ेगा एक। ठीक है, एक पेन 10 रुपये का ही होगा। अब बात ये समझ लीजिए कि अगर एक पेन खरीदने जाओगे तो आपको देने पड़ेंगे 12 रुपये। एक पेन खरीदने जाओगे तो आपको देने पड़ेंगे 12 रुपये। ठीक है, और अगर 10 का पैकेट खरीदोगे पूरा, तो आपको एक पेन 10 में पड़ जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा आपको 2-2 रुपये हर पेन के ऊपर। ठीक है, तो उसने बोला कि हमको 24 पेन खरीदना है, मतलब वो जो औरत आई थी लेने के लिए, स्वाति, है ना, उसको कितने खरीदने थे? 24 पेन खरीदे थे। कितने पेन खरीदने हैं? 24, सिंपल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 24 पेन अगर उसको खरीदने हैं तो 10-10 के तो दो पैकेट खरीद लेगी वो, 10-10 के दो पैकेट खरीद लेगी, तो 20 पेन तो 10-10 के दो पैकेट से हो जाएंगे, और 4 पेन वो क्या करेगी? खुले ले लेगी। ठीक है, अब हमको पता है कि 20 के हिसाब से उसको 10 पेन, 10 रुपये का एक पेन पड़ रहा था, मतलब दो पेन 20 के हिसाब से 200 रुपये में उसको पेन पड़ेगा। ठीक है, और पैकेट के हिसाब से उसको 12 रुपये का एक पेन पड़ रहा था, खुले में अगर वो लेगी तो 48 रुपये में उसको 4 पेन पड़ेंगे। ठीक है, एक पैकेट कितने का था? 100 रुपये का था, दो पैकेट लिए तो 200 रुपये का हो गया, ये समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक पैकेट जो था हमारा 100 रुपये का था, दो पैकेट कितने के हो गए?
200 रुपये के हो गए, ठीक है। और एक पेन हमारा था 12 रुपये का, तो 4 पेन हो गए खुले लिए तो 48 रुपये में हो गए। तो 248 रुपये का हमको यहाँ पर टोटल चॉइस पेन पड़ेगा 248 रुपये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, संख्या 13 013 संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो कि 14 से प्रारंभ हो वो 13 से विभक्त हो, ठीक है। देखिए सभी संख्या 13 से प्रारंभ हो रही है, ठीक है, सभी संख्या 13 से प्रारंभ हो रही है। सिंपल से बात है, सबसे छोटी संख्या तो ये रह गई, ठीक है। मैं इसको चेक करके देख लो एक बार, क्या ये 13 से कट रही है, 13 से कट रही है, चेक कर लेते हैं। 13 एकम 13, एक बचा ऊपर से उतारे 0, एक और 0 उतार लेंगे, 3 6 78, 23 7 91, कितना बचेगा, 9 बचेगा। इधर कुछ भी ऊपर से उतारेंगे, 23 7 91, पूरा भाग जा रहा है। मतलब हमारा आंसर ये बी वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद इसमें 13 जोड़ूंगा तो यह, इसमें 13 जोड़ूंगा तो ये जोड़ूंगा, 13 जोड़ूंगा तो ये 13 का गैप चल रहा है। मतलब हमारा बी वाला बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया है। 177 बार में पूरा चला गया। हालांकि यहाँ पे एक बार 0 आ जाता, ठीक है, बीच में 0 आ जाता, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 0 उतारने पड़े, इसलिए यहाँ पे 0 लगाना पड़ा, ठीक है। तो हमारा आंसर बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, एक व्यापारी बॉल पेन, बच्चों ये जो बॉल पेन वाला सवाल फिर से आ गया है, सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, वो यहाँ पर 15 रुपये का पेन दे रहा है, यहाँ पे 10 बॉल पेन की कीमत 120 रुपये है, ठीक है। तो ये जो हमने अभी सवाल किया, जस्ट ये वाला सवाल आपको होमवर्क में ट्राई करना है। आप मुझे आंसर निकालिए, 22 बॉल पेन में कितने में उसको पड़ेगा, मूल्य कितना देना पड़ेगा। सेम सवाल जो हमने अभी किया था, कौन सा, ये वाला सवाल हमने अभी जस्ट किया था ना, इस सवाल के जैसा ही वो सवाल है, इसको आप ट्राई कीजिए। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है बच्चों। इसको आप पहले खुद ट्राई कीजिए, पहले इसका आंसर क्या बनता है आपसे, इसको खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब 1 से 100 के बीच में हमको बताना है, ठीक है। अब हमको सिंपल सी बात है, आगे एक संख्या 1 है और पीछे एक संख्या 100 है, ठीक है। तो 1 में तो 6 का भाग जाता नहीं, तो इसको छोड़ दो। जो नियम है बच्चों वो आपको यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 6 का भाग 100 में दे दीजिए। 6 कम 6 कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 0, 6 6 36, नीचे कुछ भी बचाओ कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 20 से शुरू होता, कहाँ से शुरू होता, 20 से, तो एक बार मैं 20 में 6 का भाग देता और एक बार 100 में देता, और इन दोनों को मैं घटाता, जो यहाँ पर आंसर आता, जैसे 3 आता है यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों घटाता, हमारा आंसर 13 बनता है यहाँ पर, क्योंकि 20 से शुरू करता 100 तक जाता, 6 का 6 6 2 12 6 18, 1 से लगाकर 18 तक की 20 तक की संख्या में 6 ऐसी संख्या, 12 ऐसी और 18 ऐसी जो कि 6 से कटती है। उसने शुरू किया था 20 से, इसलिए हमको 100 के बीच में से ये 3 संख्या 16 में से घटानी पड़ी, क्योंकि हमने 1 से 100 के बीच में 16 संख्या ऐसी है जो 100 से कटती है, लेकिन हमको 20 से लेना है, तो हम ये 3 संख्या हटा देंगे अगर ऐसा सवाल आता तो, है ना। एक बार इसमें भाग देते, एक बार इसमें भाग देते, दोनों को घटा देते और हमारा आंसर बन जाता। लेकिन जब 1 से शुरू होता है तो क्या होता है, आंसर हमारा पूरा का पूरा जा रहा है, जो पीछे जो संख्या दे रखी है वही हमको लेके चलनी है। 20 अगर नहीं है, 1 से शुरू हो रहा है, जहाँ पे भी खत्म हो रहा है सीधे इसमें भाग दो, जो आंसर आता है ऑप्शन, पॉइंट में नहीं जाना है, पूरा भाग जाए या नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो आंसर पीछे है उसमें जाना है बस, है ना, पॉइंट में जाना ही नहीं है, शेषफल बचे तो बचने दो, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा कुछ सवाल, आगे एक और पार्ट लेके आएंगे इस पार्ट का। बाकी आपसे निवेदन है कि भाई जितना हो सके उतना इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जितने डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वहीं पे हम कहीं पर भी नहीं पढ़ा पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर हमारा चलता है। आधे आधे घंटे में हम कुछ सवाल ही समझाते हैं, आधे आधे घंटे में हम 10 सवाल को बहुत ही बारीकी समझाते, 10 5 सवाल, 35 मिनट का 40 मिनट का वीडियो भी होता है। जितने डिटेल में यहाँ पे चल रहा है बच्चों, ऐसा हम इधर यूट्यूब पे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बच्चे पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। और रेगुलर वीडियो वहाँ पर होते रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम वहाँ पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। और प्राइस हमारा बहुत कम है, ये बहुत कम प्राइस है बच्चों। इतने प्राइस में आपको और क्या चाहिए, ये हमारा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे आप 9th क्लास के हो या 6th क्लास के हो, दोनों क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 6 और 9th दोनों की बैच स्टार्ट हो सकती है। 6 का प्राइस है 1099 और इसका प्राइस है 1499, ठीक है। बस इतना सा आपको करना है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।